कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार के सामने कई मुद्दे उठाकर सियासत के केंद्र में बने हुए हैं। उनके बयानों को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं बनी रहती हैं। इसी बीच उनका एक बयान फिर से चर्चा में आ गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब भी उन पर राजनीतिक संकट आया है, जनता ने उनका समर्थन किया है। क्षेत्र की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा है। इसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा लोगों का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपने इस्तीफा की घोषणा के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। एक के बाद एक मुद्दे उठाकर उन्होंने अपनी ही सरकार में खलबली मचा रखी है। इसी बीच करौली जिले में एक कार्यक्रम में उनका बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक संकट के समय टोडा भीम क्षेत्र की जनता ने उनका समर्थन किया है। क्षेत्र की जनता ने जब भी संकट आया, उन्हें भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें पार्टी से निकाला गया, तब भी उन्हें जनता का साथ मिला। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने टोडा भीम क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कदम कुंडी में घासीराम बाबा के मंदिर पर एनीकट निर्माण का शिलान्यास किया। इसके अलावा राजौरा में भी 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 कमरों और अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को अपने ज्ञान को अपडेट करने और शिक्षण पद्धति में बदलाव करने की सलाह भी दी। इस दौरान युवाओं में बढ़ते अपराध और नशे पर चिंता व्यक्त करते उन्होंने अपने पंच पटेलों से समाज सुधार को लेकर कदम उठाने का आह्वान किया। बीते दिनों किरोड़ीलाल मीणा का अलवर में दिया गया बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने एक बार फिर से इशारों में फोन टैपिंग को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं फोन टैप से भी तेज दौड़ता हूं। उन्होंने अलवर में अतिक्रमण के मामले में कहा कि पिछली सरकार और हमारी सरकार के कुछ छुटभैया लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी हाल में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को भी चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण और भूमाफियाओं से उनकी मिली भगत पाई गई तो बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई भी हुई, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। किरोड़ीलाल मीणा का आगे का कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार के लिए किरोड़ीलाल मीणा अब भी मुश्किल खड़ी करेंगे या फिर उनका रुख कुछ नया होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।